खबरों में बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं लाइव शिवर। आज दिनांक 13/8/2020 को बिहार राज्य सेवापूर्व प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT महेंद्र पटना में किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव नंद ने किया। DLED सत्र 18-20 के प्रशिक्षुओं की फाइनल ईयर की डिग्री प्रदान करने के लिए धरना का आयोजन किया गया था। प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव नंद ने बताया कि हम लोगों का सत्र नियमानुसार मई 2020 में ही खत्म हो चुकी है, परंतु फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं होने की वजह से हम लोग की डिग्री फंस गई है, जिसके चलते हम लोग आगे की पढ़ाई हेतु अन्य कोर्स में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। वर्तमान में हमारे कुछ प्रशिक्षु साथी इंटर तो कुछ ग्रेजुएशन के बाद DLED कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें आगे की डिग्री लेनी है और फिलहाल सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन चल रहा है, जिसमें हम लोग वंचित हो रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित करने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, इसीलिए हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। हम लोग DLED सत्र 2018-20 के प्रशिक्षु हैं और आज राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोगों की डिग्री फंसी हुई है और आगे की पढ़ाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ साथी हमारे इंटरमीडिएट के बाद यहाँ दाखिला ले लिए थे, तो कुछ ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन यहाँ पे जब तक डिग्री फाइनल नहीं होती है हम लोग किसी अन्य कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अभी वर्तमान समय में सारे विश्वविद्यालयों में नामांकन जारी है और हम लोग उससे वंचित हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि यह हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को आंतरिक अगर बाह्य परीक्षा नहीं संभव है तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे हम लोगों का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाए। आंतरिक मूल्यांकन जो है हम लोगों का 1000 में से 645 अंकों का कुल आंतरिक मूल्यांकन ही है, मात्र 355 अंकों का ही बाह्य परीक्षा होनी है। इसीलिए अगर सरकार चाहती है, हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचती है, तो आराम से 645 अंकों को आधार मान करके जो है वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ साथी जो है वो सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण है और सीटेट दिसंबर का मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। तो अगर माननीय उच्च न्यायालय का कोई डिसीजन आता है सीटेट दिसंबर के पक्ष में, तो उस स्थिति में हम लोगों की जो है हम लोगों का नियोजन भी नहीं हो पाएगा। काहे कि हम लोगों का प्रशिक्षण का जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग नियोजन की प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं।